शिव पुराण के अनुसार नागेश्वर मंदिर का ओरिजिन डेट्स बैक टू द सेलेस्टियल रेल्म। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जो उनकी इनफाइनाइट पावर और प्रेजेंस का प्रतीक है। लेकिन यहाँ क्यों, नागेश्वर ही क्यों? इसका आंसर एक प्राचीन लेजेंड में वेस्टेड है। गुजरात के मिस्टीरियस लैंड में होली सिटी द्वारका के पास लेजेंड्स, हिस्ट्री और सेलेस्टियल एनर्जी से घिरा एक मंदिर छुपा हुआ है। वेलकम टू अ जर्नी थ्रू टाइम एंड स्पिरिचुअलिटी। आज हम भारत के सबसे रेवर्ड नागेश्वर मंदिर की मिस्ट्रीज, सागाज और डिवाइन प्रेजेंस को अनवील करेंगे। एक ऐसी प्लेस जहां माइथोलॉजी और रियलिटी आपस में जुड़ी हुई हैं, जहां एक इटर्नल फ्लेम कंटिन्यूज टू बर्न ब्राइट, जो भक्तों के पाथ को इल्यूमिनेट करती है। जैसे ही डिवोटीज मंदिर कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं, द साइट ऑफ द टावरिंग शिवा स्टैचू, बेल्स की रिदमेटिक्स रिंगिंग और धूप की अरोमा एक मेस्मराइज कर देने वाला स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाती है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम इसकी फैसिनेटिंग हिस्ट्री, कैप्टिवेटिंग क्रॉनिकल्स और ऑ इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर में डीप डाइव करने वाले हैं। गोमती द्वारका और बेट द्वारका आइलैंड के बीच सेक्रेड रूट पर लोकेटेड भारत के एंशिएंट वंडर्स में से एक नागेश्वर मंदिर, जिसे नागनाथ मंदिर भी कहा जाता है, लाखों लोगों के लिए आस्था की किरण के रूप में खड़ा है। माना जाता है कि नागेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग डिवाइन पावर का एमिशन करता है, जो दुनिया भर से पिलग्रिम्स को आकर्षित करता है। लेकिन यह पवित्र स्थल एग्जिस्टेंस में कैसे आया? लेट्स अनकवर द एंथ्रॉलिंग स्टोरी। शिव पुराण के अनुसार नागेश्वर मंदिर का ओरिजिन डेट्स बैक टू द सेलेस्टियल रेल्म। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जो उनकी इनफाइनाइट पावर और प्रेजेंस का प्रतीक है। लेकिन यहाँ क्यों, नागेश्वर ही क्यों? इसका आंसर एक प्राचीन लेजेंड में वेस्टेड है। बहुत समय पहले एक रूथलेस राक्षस दारुका, जिसे नियर टू इनविंसिबिलिटी का वरदान प्राप्त था, और उसकी पत्नी दारुकी ने पूरे एरिया में आतंक मचा रखा था। दारुका की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी और वो गॉड्स और ह्यूमंस दोनों के लिए खतरा बन गया था। फिर भी दारुका भगवान शिव का एक एंथुजियास्टिक डिवोटी था। एक दिन सुप्रिया नाम का एक वाइज मर्चेंट दारुका के जंगल दारुका वन में आया। शिव का एक भक्त होने के नाते सुप्रिया ने क्रूर राक्षस के साथ पवित्र तपस्या के सीक्रेट्स को शेयर करने से मना कर दिया। एनरेज दारुका ने सुप्रिया को टॉर्चर किया, लेकिन सुप्रिया अपनी भक्ति में दृढ़ रहा। डेस्परेट फॉर सैल्वेशन, डिवोटीज टर्न टू लॉर्ड शिवा। सुप्रिया की अटूट आस्था से प्रेरित होकर और अपने सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का आंसर देने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए, और एक शक्तिशाली प्रहार से शिव ने दारुका को डिफीट कर दिया और लैंड में शांति रेस्टोर की। दारुका वन उस मोमेंट से ये पवित्र भूमि भक्तों के रक्षक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप से जानी जाने लगी। आज भी हजारों लोग भगवान शिव को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आते हैं, उनकी डिवाइन प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स की मांग करते हैं। लेकिन लेजेंड्स यहीं फिनिश नहीं होती हैं। एक और कहानी है जो इस मंदिर को किसी और से नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण से जोड़ती है। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका नागेश्वर मंदिर से बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। लेजेंड्स के अनुसार ये भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग की खोज की थी और अपनी पत्नी सत्यभामा से इसकी पूजा करने की रिक्वेस्ट की थी। ये डिवाइन कनेक्शन हिंदू परंपरा में इस मंदिर के महत्व को और बढ़ाता है। वामन पुराण की एक और लेजेंड है वालखिल्यक ऋषियों के बारे में, जो शिव के डेडिकेटेड वर्शिपर्स थे। उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव सांपों से लदे एक मिस्टीरियस तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। मेस्मराइज होकर ऋषियों की पत्नियां उनके पीछे चली गईं, जिससे उनके पति फ्यूरियस हो गए। एंग्री ऋषियों ने शिव के लिंग को धरती पर गिरने का श्राप दिया, जिससे ब्रह्मांड में अनाकी फैल गई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने इंटरवीन किया और शिव ने बैलेंस रिस्टोर किया और नागेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए निवास करना चुना। महाभारत की एक और कहानी में पांडव भाइयों में से एक भीम के बारे में बताया गया है, जिन्होंने दूध की एक नदी की खोज की थी। फॉलोइंग इट्स कोर्स उन्हें एक स्वयंभू शिवलिंग मिला, जो नागेश्वर मंदिर की साइट को मार्क करता है। हिंदुओं का मानना है कि यहाँ प्रार्थना करने से वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष मिलता है, इटर्नल लिबरेशन। लेकिन इस मंदिर को इतना यूनिक क्या बनाता है?
आइए इसके आर्किटेक्चरल मार्वल्स में डीप डाइव करते हैं। नागेश्वर मंदिर, जैसा कि हम आज देखते हैं, इन्वेजन्स और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण कई रिकंस्ट्रक्शन से गुजरा है। हमारे सामने जो है वो ट्रेडिशन और मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक ग्रेट मिक्स है। कॉम्प्लेक्स कार्विंग से इक्विप्ड मंदिर का ग्रैंड एंट्रेंस स्पिरिचुअल नॉलेज का द्वार खोलता है। लेकिन जो चीज़ विजिटर्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है 80 फीट ऊंची शिव मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक, जो मंदिर को वॉच ओवर करती है, जो अटूट शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर की दीवारें पोरबंदर पत्थर का उपयोग करके बनाई गई हैं, जो अपनी हल्की लेकिन ड्यूरेबल स्ट्रक्चर के लिए जानी जाती हैं। अंदर गर्भगृह में प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है, जो डिवाइन एनर्जी को रेडिएट करता है। भक्त दूध, शहद और पानी से लिंग को स्नान कराने के पवित्र रिचुअल अभिषेकम को करते हैं, जो गहरी श्रद्धा और प्रेम का संकेत है। मंदिर का एंट्रेंस गेट वेस्ट की ओर है, जो ये इंश्योर करता है कि डिवोटी सूर्य देव को फेस करते हुए भगवान शिव की पूजा करें। वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स का पालन करते हुए मंदिर ह्यूमन बॉडी का प्रतीक है, जिसमें महाद्वार पैरों के रूप में है, सभा मंडप एज द चेस्ट और गर्भगृह जिसमें ज्योतिर्लिंग इंस्टॉल्ड है हेड के रूप में है। नागेश्वर मंदिर हिंदू धर्म ग्रंथों में डिस्क्राइब्ड 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि इटर्नल लाइट के इन स्वयंभू प्रतीकों में अपार शक्ति है। नागेश्वर को जो बात यूनिक बनाती है वो ये है कि ये भक्तों को पॉइजन, विशेष रूप से सांप के वेनम से बचाता है। नागेश्वर मंदिर में किए जाने वाले रिचुअल्स का गहरा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से प्लैनेट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स दूर होते हैं और डिवोटीज को अच्छा स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। कई लोग दुख और दुर्भाग्य से राहत के लिए डिवाइन इंटरवेंशन की तलाश करते हैं, जिससे यह मंदिर आशा और विश्वास का प्रतीक बन जाता है। इस मंदिर में प्रार्थना करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और शांति मिलती है। शिव पुराण में कहा गया है कि यहाँ ध्यान करने से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति सांसारिक डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाता है। आज भी हजारों भक्त आशीर्वाद, हीलिंग और डिवाइन प्रोटेक्शन की तलाश में आते हैं। इस पवित्र मंदिर की जर्नी की प्लानिंग कर रहे हैं? ही इज एवरीथिंग यू नीड टू नो। नागेश्वर मंदिर गुजरात में अरेबियन सी के कोस्ट पर द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर्स की दूरी पर है। नियरेस्ट एयरपोर्ट जामनगर में है, जो लगभग 137 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको सीधे मंदिर तक ले जाने के लिए टैक्सी और बसें आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं तो द्वारका रेलवे स्टेशन सबसे क्लोज बाय है, जो भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। टू मेक द मोस्ट ऑफ योर विजिट, मंदिर के समय को जानना इंपॉर्टेंट है। मंदिर एवरीडे सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक अपने दरवाजे खोलता है। हालांकि मंडे को सुबह 5 बजे से विशेष दर्शन और पूजा की जाती है और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान मंदिर डिवाइन वाइब्रेशन से भरा स्पिरिचुअल सेंटर बन जाता है। विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर और मार्च के बीच, व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को और भी फुलफिलिंग बनाता है। लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे? चाहे आप 5 स्टार होटल्स की लग्जरी पसंद करते हो या बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउस की सिंप्लिसिटी, द्वारका हर विजिटर की ज़रूरतों के हिसाब से ठहरने के कई ऑप्शंस ऑफर करता है। मंदिर के पास कई आश्रम मेडिटेशन और योगा सेशंस के साथ एक ऑथेंटिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। आपकी पसंद चाहे जो भी हो, पीक सीजन के दौरान पहले से बुकिंग कराना हाईली रिकमेंडेड है, खासकर महाशिवरात्रि के दौरान जब हजारों लोग ग्रैंड सेरेमनीज के लिए इकट्ठा होते हैं। नागेश्वर मंदिर आस्था, भक्ति और डिवाइन पावर का एक टाइमलेस प्रूफ है। ये सिर्फ पूजा स्थल से कहीं बढ़कर है। ये विश्वास, शक्ति और सेलेस्टियल एनर्जी का प्रतीक है। इसकी मैथोलॉजिकल ओरिजिन से लेकर इसके स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस तक, इसकी लेजेंडरी रूट्स से लेकर इसके ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर तक, ये भगवान शिव की इटर्नल प्रेजेंस का प्रूफ है। ये मंदिर सभी एरियाज से सीकर्स को अट्रैक्ट करता है, उन्हें सोलेस और ब्लेसिंग्स प्रदान करता है। चाहे आप बिलीवर हो या अ लवर ऑफ हिस्ट्री, नागेश्वर मंदिर की जर्नी आपको ऑ से भर देगी। क्या आपने नागेश्वर मंदिर को विजिट किया है? नीचे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और भारत की स्पिरिचुअल हेरिटेज में और मोर इंटरेस्टिंग जर्नीज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until next time, keep exploring, keep believing. हर हर महादेव।